नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे बढ़ते कोरोना की। आपको बताएंगे कि इस वक्त हरियाणा में कोरोना के कितने नए केस सामने आए और एक्टिव केस की तादाद कितनी हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में किस जिले में कोरोना से लोगों की मौत हुई है और इन सब के बीच कोरोना को लेकर सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था की गई, ये आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में एक दिन में 318 नए मामले सामने आए। इसके बाद गुरुग्राम में कोरोना के 189 केस हो गए। तो बड़ी खबर है, हरियाणा में एक दिन में 318 नए केस दर्ज किए गए। हरियाणा में एक दिन में 318 केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। गुरुग्राम में 179 नए मामले सामने आए। पंचकूला में 39 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। फरीदाबाद में 21 केस सामने आए हैं। तो इसके बाद अब डर लगने लगा कोरोना को लेकर कि आखिर कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, क्या उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कोरोना को लेकर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमने पुख्ता तैयारियां की हैं और इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में निर्देश दिए गए कि पूरी तैयारी रखिए। आने वाले दिनों में कोरोना और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जिस तरह से पैर पसार रहा है तो काफी डर लगने लगा, क्योंकि हरियाणा में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाकर जाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं वहां पर मास्क लगाकर कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस बनाई गई है वो गाइडलाइंस नहीं दिखाई दे रही है। तो एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। कोरोना को लेकर जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि प्रशासन की पुख्ता तैयारियां नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक बुलाई। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री बैठक में शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा। तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है और सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार तालमेल कर रही है ताकि सभी राज्यों में कोरोना को लेकर तैयारियां की जाएं। तो हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। साक्षी, कोरोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरह से दिखाई दे रही हैं अस्पतालों के अंदर? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा में इस वक्त कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा गुरुग्राम, फरीदाबाद में केस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हालात और भी ज्यादा खराब हैं कोरोना को लेकर। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, सारी तैयारियां पूरी की है स्वास्थ्य विभाग ने, लेकिन फिर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली। केंद्रीय
स्वास्थ्य मंत्री ने भी सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसको लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे राज्यों में तैयारियां की जाएं कोरोना से निपटने के लिए। तो कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, लग रहा है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। साक्षी शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई। साक्षी, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसी तैयारी क्या चंडीगढ़ में और हरियाणा में दिखाई दे रही है स्वास्थ्य विभाग की? जी बिल्कुल, देखिए कोविड के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 300 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 3 जिले जो हैं वो कोविड के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। और 3 मौतें भी जो है वो हो चुकी हैं, एक यमुनानगर में, एक गुरुग्राम में और एक पंचकुला में। तो इस तरह से लगातार जो है कोविड का प्रकोप जो है एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका जो सब वेरिएंट है वो इस वक्त लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर देश भर की बात करें तो देश भर में भी मार्च माह के मुकाबले अप्रैल माह में कई ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पूरे मार्च माह की अगर बात करें तो 31,000 केस सामने आए थे, लेकिन अप्रैल माह के 6 दिनों में ही 26,000 केसेस सामने आ रहे हैं। यानी मार्च के एक दिन अगर औसतन 1000 केस आए थे तो अप्रैल में एक दिन के जो औसतन 4000 केसेस सामने आ रहे हैं, यानी कि 4 गुना कोविड का जो प्रकोप है वो बढ़ चुका है। हालांकि हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो सरकार ये कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। फिलहाल आज जो मीटिंग है, मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उनके साथ देश भर के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी मीटिंग इस वक्त जारी है। बैठक शुरू हो चुकी है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल है, जुड़े हुए हैं। हरियाणा की जो इस वक्त की स्थिति है उसका पूरा फीडबैक वो इस फोरम पर, इस मीटिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालय को के सामने रखेंगे। और इसके बाद उम्मीद यही की जा रही है कि आज शायद कुछ और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ हरियाणा में पहले ही रेस्ट्रिक्शंस लगने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग लेकिन साक्षी जो गाइडलाइन जारी कर दी, देखा जा रहा है कि जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जरूरत होगी, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जो सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तमाम जो हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्हें मास्क लगाने को लेकर हिदायत दी गई थी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर स्वास्थ्य कर्मचारी ही खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो लोगों तक इसका एक पॉजिटिव संदेश नहीं पहुंचेगा। अगर वही इसे हल्के में लेंगे तो लोग भी कहीं ना कहीं इसे हल्के में डाल देते हैं कि खुद डॉक्टर्स ने नहीं मास्क लगाया हुआ तो हम मास्क क्यों लगाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसमें अभी हर किसी के लिए मास्क लगाना हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें सरकार ने रिक्वेस्ट जरूर की है। जो गाइडलाइंस दी हैं, जारी की है, एडवाइजरी जारी की है, उसमें एडवाइस जरूर किया है कि आप अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और कोविड का प्रकोप एक बार फिर से आपके परिवार पर न पड़े तो आप मास्क लगाएं। कोविड के जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो ले, अपने हाथ सैनिटाइज करें बार बार। अगर बाहर से कहीं अंदर आते हैं, हॉस्पिटल अगर जाते हैं तो आकर जरूर नहाएं। अपने जो कपड़े हैं जो आपने पहने हुए क्लोथ्स हैं उन्हें वॉश करें। इसी के साथ साथ बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क से अपने चेहरे को कवर कर रखें। तो ये तमाम जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं जो हम कोविड के समय में पहली और दूसरी लहर में लेते थे वो हमें शुरू से पालन उसका करना होगा और तभी हम कोविड की तीसरी लहर को लाने से रोक सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त बैठक चल रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ